हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। विश्वामित्र जी बोले, हे राजा दशरथ, जैसे शुक जी शुद्ध बुद्धि वाले थे वैसे ही राम जी भी हैं। जैसे शांति के निमित्त उनको कुछ मार्जन कर्तव्य था, वैसे ही राम जी को भी विश्राम के निमित्त कुछ मार्जन चाहिए, क्योंकि आवरण करने वाले जो भोग हैं उनसे इनकी इच्छा निवृत्त हुई है, और जो कुछ जानने योग्य था सो जाना है। अब हम कोई ऐसी युक्ति करेंगे जिससे इनको विश्राम होगा। जैसे शुक जी को थोड़े से मार्जन से शांति की प्राप्ति हुई थी, वैसे ही इनको भी होगी। हे राजन, जैसे ज्ञानवान को आध्यात्मिक आदि दुख स्पर्श नहीं करते, वैसे ही राम जी को भी भोग की इच्छा नहीं स्पर्श करती। भोग की इच्छा सबको दीन करती है, इसी का नाम बंधन है, और भोग की वासना का क्षय करना ही मोक्ष है। ज्यों-ज्यों भोग की इच्छा करता है त्यों-त्यों लघु होता जाता है, और ज्यों-ज्यों भोग वासना क्षय होती जाती है त्यों-त्यों गरिष्ठ होता है। जब तक आत्मानंद का प्रकाश नहीं होता तब तक विषय की वासना दूर नहीं होती, और जब आत्मानंद प्राप्त होता है तब विषय वासना कोई नहीं रहती। जैसे मरुस्थल में बेली नहीं उत्पन्न होती, वैसे ही ज्ञानवान को विषय वासना की उत्पत्ति नहीं होती। हे साधो, ज्ञानवान किसी फल की इच्छा से विशेष भोग का त्याग नहीं करता, स्वभाव से ही उसकी विषय वासना चली जाती है। जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार का अभाव हो जाता है, वैसे ही राम जी को अब किसी भोग पदार्थ की इच्छा नहीं रही। अब तो वे विदित वेद हुए हैं, अतः विश्राम की इच्छा रखते हैं। इससे जो कहो वही करो, इससे विश्रामवान हो। हे राजन, भगवान वशिष्ठ जी की युक्ति से ये शांत होंगे, और आगे से वही रघु वंश कुल के गुरु हैं। अनेक आदेश द्वारा आगे के रघुवंशी ज्ञानवान हुए हैं। ये सर्वज्ञ और साक्षी रूप हैं, और त्रिकालज्ञ और ज्ञान के सूर्य हैं। इनके उपदेश से राम जी आत्मपद को प्राप्त होंगे। हे वशिष्ठ जी, जब हमारा तुम्हारा विरोध हुआ था और ब्रह्मा जी ने मंदरांचल पर्वत पर जो ऋषिश्वरों और अनेक वृक्षों से पूर्ण था, संसार वासना के नाश, हमारे तुम्हारे विरोध की शांति और अन्य जीवों के कल्याण के निमित्त जो उपदेश किया था वह तुमको स्मरण है। अब वही उपदेश तुम राम जी को करो, क्योंकि ये भी निर्मल ज्ञान पात्र हैं। ज्ञान, विज्ञान और निर्मल युक्ति वही है जो शुद्ध पात्र में अर्पण हो, और पात्र बिना उपदेश नहीं सो होता। जिसमें शिष्य भाव और विरक्तता ना हो, ऐसे अपात्र मूर्ख को उपदेश करना व्यर्थ है। कदाचित विरक्त हो और शिष्य भावना नहीं तो भी उपदेश न करना चाहिए।
दोनों से संपन्न को ही उपदेश करना चाहिए। पात्र बिना उपदेश व्यर्थ है, अर्थात अपवित्र हो जाता है। जैसे गौ का दूध महापवित्र है, पर श्वान की त्वचा में डालिए तो अपवित्र हो जाता है। वैसे ही अपात्र को उपदेश करना व्यर्थ है। हे मुनीश्वर, जो शिष्य वैराग्य से संपन्न और उदार आत्मा है, वह तुम्हारे उपदेश के योग्य है, और तुम वितराग और भय क्रोध से रहित परम शांत रूप हो, इसलिए तुम्हारे उपदेश के पात्र राम जी हैं। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि जब इस प्रकार विश्वामित्र जी ने कहा, तब नारद और व्यासादिक ने साधु साधु कहा, अर्थात भला भला कहा कि ऐसे ही यथार्थ है। उस समय राजा दशरथ के पास बहुत प्रकार के साधु बैठे थे। ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी ने कहा कि हे मुनीश्वर, जो कुछ तुमने आज्ञा की है वह हमने मानी। ऐसी किसी की सामर्थ्य नहीं कि संत की आज्ञा निवारण करे। साधो, राजा दशरथ के जितने पुत्र हैं, उन सब के हृदय में जो अज्ञान रूपी तम है, वह मैं ज्ञान रूपी सूर्य से ऐसे निवारण करूंगा जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार दूर हो जाता है। हे मुनीश्वर, जो कुछ ब्रह्मा जी ने उपदेश किया था वह मुझको अखंड स्मरण है, मैं वही उपदेश करूंगा, इससे राम जी निसंशय होंगे। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि इस प्रकार जब वशिष्ठ जी विश्वामित्र से कहे, राम जी से मोक्ष का उपाय कहने लगे। यदि श्री योग वशिष्ठे मुनि विश्वामित्रोपदेशो नाम द्वितीय सर्गः। हरे हरे